धुरंधर द रिवेंज का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं तुम सभी सिनेमा फैंस को एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुम एक सच्चे सिनेमा लवर हो तो यारा इस मूवी को स्किप कर देना, क्योंकि अगर मेरी तरह तुमने भी इसे एक बार थिएटर में देख लिया तो अब इसके बाद बॉलीवुड हो या साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार मिनिमम 6 महीनों तक तुम्हें कुछ भी, और मैं बिल्कुल भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा, पर तुम्हें 6 महीनों तक सिनेमा की स्क्रीन पर दिखाई गई बड़ी से बड़ी मूवी और स्टार कास्ट धुरंधर 2 के बाद भाई साहब तुम्हें कुछ भी रियल और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये डेट 19 मार्च 2026 वो हिस्टोरिक डे है जब इन सारे नकली स्पाई यूनिवर्स की बुरी तरह से मौत होके आदित्य धर ने उन्हें हमेशा के लिए दफना दिया है। तो अब शुरू करते हैं धुरंधर 2 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू से, जहां मैं फिल्म की आधी स्टोरी नहीं बल्कि सिर्फ इतना बताऊंगा ये मूवी देखकर आखिर मुझे महसूस कैसा हुआ। रिव्यू 5 चैप्टर्स में होगा और आखिरी वाले में न जाने क्यों मेरे वीडियो एडिटर ने रो दिया यार। अब तारीफ करने से पहले बिना किसी डर के मैं ये चीज खुल के कहना चाहूंगा कि लोग भले ही इस बात को मानने से इनकार कर दे, पर अक्षय खन्ना ने पार्ट 1 में जो जादू किया था उनकी कमी इस मूवी में पूरी तरह से महसूस होती है, क्योंकि मेजर इकबाल प्ले कर रहे अर्जुन रामपाल अपनी एक्टिंग से तो उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं ले पाए। इसीलिए क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे इस साल इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए लगा था। मजा तो बहुत ज्यादा आया, पर गेम पूरा वन साइडेड हो गया था। तो हमजा अली भले ही बब्बर शेर है, पर लियारी के द लॉस्ट किंग तो अक्षय खन्ना ही रहेंगे। अब इसके बाद झूठ बोल रहे हैं वो सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह ने अकेले इस मूवी को 4 घंटे कैरी किया है, क्योंकि इस फिल्म के असली हीरो तो 2 ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन पर तुम्हें कभी दिखेंगे ही नहीं। और रणवीर की एक्सीलेंट एक्टिंग के साथ इन दोनों की वजह से ही ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म में भी तुम 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होते। और वो 2 सीक्रेट हीरोज में से एक है इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव, जिन्होंने सारे फाइट सीन्स में पुराने विंटेज गानों के साथ जो 1-on-1 फाइट सीन्स में रैप म्यूजिक यूज किया है। भाई मूवी की इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। और दूसरा सीक्रेट हीरो है इस मूवी का एडिटर शिव कुमार, जिसने एंड तक 100% अटेंशन बनाए रखने वाली फिल्म एडिट की है। अब इस फिल्म की सबसे बड़ी मूवमेंट, जिसके बारे में मेरी तरह सारे यूट्यूबर्स ने ना जाने कितनी ज्यादा थियरीज और प्रेडिक्शन की है, और टेंशन मत लो यार मैं जरा सा भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बड़े साहब के रिवील होने से भी ज्यादा इस मूवी में उससे भी एक बहुत बड़े और पावरफुल इंसान को लिटरली एज इट इज स्क्रीन पर अचानक से दिखाया गया था, और जिसे देखकर जितनी तालियां रणवीर की एंट्री पर नहीं पड़ी उससे कई ज्यादा उस इंसान की सिर्फ एक झलक पर पड़ी थी। तो अब जो लोग मूवी देख कर आए हैं स्पॉइलर्स दिए बिना झूठे कमेंट्स करो, ताकि ये सारे लोग कंफ्यूज हो जाए। पर यार एक ऐसी स्टोरी जो पूरी तरह से बड़े बड़े रियल लाइफ इंसिडेंट्स, गैंगस्टर्स और टेररिस्ट पर बेस्ड है, जिनके बारे में डिटेल्स और रिसर्च पब्लिकली भर भर के एक्सेस मात्रा में अवेलेबल होने के साथ ऑलमोस्ट 90% लोगों को भी इसके बारे में सब पता है। उसमें आखिर आदित्य धार ने कैसे ऑडियंस को पूरे 4 घंटे बिठवाने के साथ एंड में उनसे तालियां भी बटोर ली, इसका सीक्रेट छुपा है फिल्म के ऐसे 2 जबरदस्त ट्विस्ट में, जिसके बारे में तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। और पहला वाला जब मैंने स्क्रीन पर देखा मेरी हार्ट बीट डर से बड़े आराम से 130 क्रॉस कर गई होगी, और इसी सीन के बाद मैंने थिएटर में 30-40 यहाँ तक की 50 साल के भी बड़े बड़े मर्द लोगों को भी अपनी आंखों में आंसू भरे देखा। और उस सीन में रणवीर ने जो परफॉर्मेंस दिया है आई थिंक वो उसके करियर का सबसे बेहतरीन एक्ट था। और आखिर में आदित्य धर हम सभी को एक इतना ज्यादा बड़ा सरप्राइज और ट्विस्ट देते हैं, जिसे देखकर अगली ही सेकंड पूरे थिएटर में सीटीओ के साथ तालियों की बौछार होने के साथ सबके मुंह ये सोचकर खुले के खुले रह गए कि ओ भाई ऐसे भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अब आखिर में फिल्म कौन सी एज ग्रुप के लिए सबसे बेस्ट होगी और क्या इसे फैमिली के साथ देखे या नहीं, और मैं इसे 10 में से कितने स्टार्स की रेटिंग देता हूँ, ये सारी चीजें रिवील करने से पहले मैं आदित्य धर को काफी इमोशंस के साथ सभी इंडियन सिनेमा के सच्चे फैंस की ओर से एक हार्टफेल्ट शुक्रिया कहना चाहूंगा कि भाई थैंक यू, तुमने रणवीर के साथ मिलकर हमें एक ऐसा सिनेमा दिखाया कि जैसे आज हमारे दादा और पापा कहते हैं कि बेटा मेरी फेवरेट मूवी तो हमारे जमाने की शोले थी, और बच्चन साहब ने क्या ही एक्टिंग और एक्शन किया था। वैसे जब हम बूढ़े हो जाएंगे शायद हम अपने पोते पोती को शान से कहेंगे कि बेटा मैंने धुरंधर 2 थिएटर में बैठ कर देखी थी। थैंक यू आदित्य, यू आर द असली धुरंधर। तो फाइनली मूवी को 8.5 आउट ऑफ 10 देने के साथ मेरे अकॉर्डिंग यही वो मूवी है जो सारे एज ग्रुप के लोगों को पसंद आने के साथ एक कंजर्वेटिव इंडियन फैमिली भी इसमें दिखाए गए 0 एडल्ट सीन और 100% एक्सट्रीम गालियों के बावजूद भी देशभक्ति की छाव में वो शर्म की दीवार तोड़कर इसे साथ में देखने का एक ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं। तो यार देखते रहो सिनेमैटिक शालू, क्योंकि शालू ने बोला मतलब फाइनल।